जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग श्री भरत चरित, जिसमें जनक और वशिष्ठ आदि संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या जो राम की महतारी हैं, अपने निवेदन को, अपनी बातों को सीता की माँ सुनैना जी से कहती हैं। हमें भरत का सोच है, भरत का गूढ़ स्नेह अपने बड़े भाई राम के प्रति है। भरत को उनके साथ रखा जाए, राम से भरत को अलग न किया जाए। इन सारी बातों को सीता की मां सुनैना जी अवसर मिलने पर जनक जी महाराज से सारी बातें कहती हैं। जनक जी और सुनैना जी के बीच पूरा रात जो है भरत और राम के एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के विश्वास और भरत कथा, भरत चरित कहने में पूरी रात्रि जो है वो बीत जाती है, पलक के समान बीत जाती है। भरत का परमार्थ, स्वार्थ सब कुछ श्री राम के चरणों के प्रति है और भरत जो है वह गूढ़ स्नेह राम के चरणों के प्रति भरत जी का है। इन सब बातों को जनक जी महाराज सुनैना से कहते हैं। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, अमोहि लखी परत भरत मत ए हूँ। भरत जी का राम के चरणों के प्रति प्रेम ही उनकी सिद्धि है, वही साधन है, यह सिद्धांत है, जनक जी कहते हैं। और जनक जी सुनैना जी दोनों भाव विह्वल हो जाते हैं। भरत के भाव में, भरत के प्रेम में प्रेम विह्वल हो जाते हैं। और उधर सुबह पूरी रात बीत जाती है, प्रातः होता है। सभी दोनों समाज के लोग, मिथिला समाज के और अवध समाज के लोग स्नान करके देवताओं का पूजन करते हैं और मुनियों के चरणों की वंदना करते हैं। भगवान राम देवताओं का पूजन करके गुरु वशिष्ठ जी के चरणों का वंदना करते हैं और गुरु वशिष्ठ जी से आकर के कहते हैं, गुरुवर, सभी माताएं, भरत जी और दोनों समाज के लोग शोक से व्याकुल हैं, यह वनवास से दुखी हैं। अब जैसा आप उचित समझें वैसा आप करें। आप ही के हाथों में सारे समाधान हैं। इस तरह गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों की वंदना करके अपनी बातें कहते हैं और इन स्नेह भरी बातों को जब गुरुदेव वशिष्ठ सुनते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है, प्रेम विह्वल हो जाते हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल भर जाते हैं। और वशिष्ठ कहते हैं, राम तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दो राज समाजा। हे राम, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं है, सारे सुख तुम्ही से हैं। तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख हो। तुम्हें छोड़ करके जिन्हें घर अच्छा लगता हो, समझो उनसे विधाता
विपरीत है। सो सुख धर्मु करमु जरि जाऊ, अजहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, अजहन ही राम प्रेम परधानु। हे राम, वशिष्ठ खुल के बातें कहते हैं। हे राम, सभी सुख, सारे धर्म, सारे कर्म जल जाए, जहां आपके कमल चरणों में प्रेम न हो। वह योग कुयोग है, वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता न हो। गुरुदेव वशिष्ठ इस तरह से राम से कहते हैं। तुम्ही से लोग सुखी होते हैं, तुम्ही से दुखी होते हैं। हे राम, तुम सबके हृदय की बात को जानने वाले हो, अतः आप राम जैसे आदेश दो, जैसे आज्ञा दो, उन सबको लोग सिरोधार्य करेंगे। राम हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, गुरुवर, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, जैसा आप कहें। इस तरह राम के वचनों को गुरु वशिष्ठ सुनते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, राम, अब तुम अपने आश्रम को पधारो। राम चरणों की वंदना करके अपने आश्रम की ओर पधारते हैं और इधर गुरुदेव वशिष्ठ समाज को लेकर के जनक जी महाराज के पास आते हैं और राम के वचनों को, स्नेह युक्त वचनों को जनक जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। महाराज अब कीजिए सोई, महाराज अब कीजिए सोई, असब कर धर्म सहित हित होई। जिससे सबका धर्म सहित हित हो, सब हितकारी हो, सबका भलाई हो। हे महाराज, अब वह कार्य करिए। आप ज्ञान निधान हैं, ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, अको समरथ यही काल। गुरुदेव वशिष्ठ जनक जी महाराज से कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं और धर्म में धीर हैं, धर्म की धूरी को धारण करने वाले हैं। इसलिए आज जो असमंजस, जो दुविधा उत्पन्न हुआ है, इसको आप ही दूर करने में समर्थ हैं। और ऐसे बातों को जैसे ही जनक महाराज जो विदेह हैं, जोग भोग मह राखूं गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। गूढ़ प्रेम जनक जी का राम के चरणों के प्रति है। जैसे ही जनक जी महाराज वशिष्ठ के द्वारा इन बातों को सुनते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और उनका ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो जाता है। विशुद्ध अनुराग से भर जाते हैं जनक जी महाराज। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागी, सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, अलख गति ज्ञानु विरागो विरागे, लख गति ज्ञानु विरागो विरागे। जनक जी जो ज्ञानी हैं, परम वैरागी हैं, परंतु अनुरागी भी हैं। जैसे ही जनक जी वशिष्ठ के इन बातों को सुनते हैं, वो भाव विवल हो जाते हैं। कहते हैं कि राजा दशरथ ने राम को वन जाने के लिए कहा और राम का वियोग होते ही उन्होंने अपने सच्चा प्रेम को प्रमाणित कर दिया। उनके वियोग होते ही वह प्राण को त्याग दिए।
राम ही राय कहूँ बन जाना, अकीन आपु प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, हम अब बनते बन ही पठाई, अप्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। एक राजा दशरथ है जो अपना प्रेम सच्चा प्रेम है, सत्य प्रेम जहि राम पद, विश्रुत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरऊ। उनके वियोग होते ही अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। और एक हम हैं जो राम को वन से और गहन वन में भेज रहे हैं, और ये करके प्रमुदित होकर के मैं वापस लौटूंगा, मेरे विवेक की बड़ाई होगी, धिक्कार है। ऐसे कह करके जनक जी महाराज प्रेम विह्वल होकर के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। जनक जी के परम बैरागी होते हुए भी जनक जी की ऐसी दशा को देखकर सारे समाज के लोग, सभी ब्राह्मण, सभी तपस्वी शोक से व्याकुल हो जाते हैं कि मैं और गहन वन में इनको भेज करके वापस लौटूंगा, और राजा दशरथ की तरह मैं मरा नहीं। ऐसे सोच सोच करके जनक जी दुखी हो जाते हैं, और सभी समाज को लेकर, वशिष्ठ जी को लेकर जनक जी महाराज भरत जी के पास पहुंचते हैं। और उधर भरत जी महाराज जो भक्त शिरोमणि हैं, भगवान के कमल चरणों में जिनका मन भौरे की तरह लुभाया रहता है, ऐसे भरत जी महाराज जब जनक जी महाराज जी को आते हुए देखते हैं तो उन्हें सुंदर आसन प्रदान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करके उनको उचित आसन प्रदान करते हैं, और जनक जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें तो राम का स्वभाव मालूम ही है। तात भरत कह तेरहु तीराऊ, अतुम ही विधि तेरे गुबीर सुभाऊ। राम का जो स्वभाव है वो भरत जी अच्छी तरह से जानते हैं। भरत जी का और राम जी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास का वर्णन कौन कर सकता है। सबकी विचार, सबकी मति वहां पर विचार रहित हो जाती है। ऐसे हैं भरत जी महाराज। राम जी सत्यव्रत हैं और शील और संकोच हैं। राम सत्यव्रत हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। हे भरत, वह शील और संकोच के वश में हैं। अतः जैसा तुम कहो, जैसा आदेश दो, वैसा हम जाकर के राम से कहें। राम सत्यव्रत धर्म व्रत, सब कर शील स्नेहु, सब कर शील स्नेहु। सबके शील और स्नेह को रखने वाले हैं, संकोच हैं। संकट सहत सकोच बस, कहूं जो आय सुदेहू। और संकोच बस भरत वह संकट सह रहे हैं, इसलिए जो आदेश हो, जो बात हो, भरत तुम्हारे हृदय में वह बात आज कह दो, मैं जाकर उनसे कह दूं। और भरत जी जैसे ही इन बातों को सुनते हैं, उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं और लोचन जल से भर जाते हैं। अब बोले भरत धीर धरि भारी, सुनि तन पुलकितन नयन भरि बारी। सुनि तन पुलकी नयन भरि बारी, अब बोले भरत धीर धरि भारी। भरत जी हाथ जोड़ करके
प्रेम विह्वल भाव दशा में कहते हैं कि हे गुरुवर जनक जी, प्रिय प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, अकुल गुरु समहित मायन बापू। अकौशिकादि मुनि कौशिक, हे प्रभु आप पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के समान हित करने वाले तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सहित समाजू, कौशिकादि मुनि सहित समाजू, अज्ञान आंभो निधि आपुनि आजू। कौशिक और आदि मुनियों के साथ सारा समाज है और आप ज्ञान के समुद्र हैं। मुझे अपना शिशु जान करके, बच्चा जान करके, सेवक जान करके, आज्ञाकारी मान करके आप आदेश दीजिए। आप हमारे पिता के समान हैं, पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, इसलिए आप मुझे जो आज्ञा देंगे, जो शिक्षा देंगे, उसे हम तुरंत करने को तैयार हैं। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, अजानी मोहि शेख दे स्वामी। और ऐसा जान करके आप मुझे जो आज्ञा देंगे, जो आदेश देंगे, वह हम करने के लिए तैयार हैं। भरत जी के इन वचनों को सुनकर के जनक जी महाराज आनंद से भर जाते हैं, अनुराग से भर जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और सभी को लेकर के कुछ कह नहीं पाते हैं। और वशिष्ठ और पूरे समाज और मुनियों को लेकर के वो आ जाते हैं और वहां पे बड़े ही सुंदर भाव से भरत जी के शील और स्नेह की सराहना करते हैं। भरत और राम के बीच जो प्रेम है वह अद्भुत है। विशुद्ध अनुराग भरत जी के हृदय में है और भरत जी के हृदय में सदैव सीता राम जी का निवास रहता है। भरत जी कहते हैं, प्रभु आप जो भी हमें आदेश देंगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। सेवा धर्म जो है स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन और स्वार्थ दोनों एक साथ नहीं निभ सकता, इसमें विरोध है। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। और इस पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञान के समुद्र, परम बैरागी और ज्ञानी का पूछना और मैं कुछ न बोलूं तो मलिन समझा जाऊंगा, और यदि कुछ बोलता हूं तो पागल कहा जाऊंगा। समझ में नहीं आता, कुछ कह नहीं पाते भरत जी महाराज। और दोनों ही स्थितियों में हम जो कहेंगे उसमें भूल अवश्य होगा। हम तो वही चाहते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जिस भी विधि से प्रभु प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए सोई। वो प्रभु जो चाहे, उनकी जो रुचि है, जो रुख है, उनके अनुसार कहे। इन सब बातों को भरत जी महाराज जनक जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जनक जी महाराज भरत जी के शील और स्नेह को देख करके पूरे समाज सहित उनकी सराहना करते हैं। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी, पराधीन मोहि जानी। और जनक जी से कहते हैं कि मुझे पराधीन समझिए। राम सत्यव्रत हैं और राम की रुचि देख करके और सबके प्रेम को पहचान करके और मुझसे न पूछ करके जो राम का रुचि है, जो राम का रुख है, वैसा आप कहिए और वो सब करने के लिए
हम सब तैयार हैं। यह स्थिति देख करके सभी समाज में लोग, तपस्वी, ब्राह्मण, मुनि, सभी माताएं, पूरा समाज शोक में डूब जाता है और सब जो है राम प्रेम में शराबोर है, ओत प्रोत हैं। और यह स्थिति देख करके जनक जी महाराज वशिष्ठ जी को, सभी मुनियों को, सभी माताओं को, समाज के लोगों को लेकर के वहां पहुंचते हैं जहां पर देवताओं को, देवता रूपी कुमुद को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी थे। वहां सभी देवता गुरुदेव वशिष्ठ के प्रेम स्थिति को देखते हैं, जो प्रेम और भाव से विह्वल हैं। जनक जी महाराज जी को देखते हैं, सभी मुनियों और तपस्वियों, ब्राह्मणों को देखते हैं और राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी की स्थिति को देखते हैं। तो सभी देवता निराश हो जाते हैं और सोचवश हो जाते हैं। वहां देवताओं के जो राजा हैं इंद्र जी, वह सोच करने लगते हैं कि अब सब काम बिगड़ा ही समझो, और आपस में विचार करके कहते हैं कोई ऐसी प्रपंच माया रचो। और स्वार्थ में होकर के देवता लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सभी देवता मिलकर के माता सरस्वती जी की स्तुति करते हैं और सरस्वती जी से अपना विनय कहते हैं। सुरन सुमेरे सारदास राही, अदेवी देव शरणागत पाही। सभी देवता लोग उनकी स्तुति करके उनसे अपना विनय सुनाते हैं कि कुछ हे मां, अब आप देवताओं के पालन करिए, रक्षा कीजिए, कुछ ऐसा करिए जिससे भरत की मति पलट जाए। और जैसे ही देवताओं की इन बातों को मां सरस्वती सुनती हैं, शारदा सुनती हैं, तो वह देवताओं को स्वार्थवश होकर के मूर्ख समझती हैं और कहती हैं, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति को पलट दूं? लोचन सहस न सूझ सुमेरु। 1000 नेत्र होते हुए भी यह सुमेरु पर्वत नहीं दिखता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, असो न भरत मति सकई निहारी। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, असो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहूँ करी भोरी, अचंदन कर की चंड कर चोरी। और मुझसे कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी माया प्रबल है, वह भी भरत के मति को पलटने में असमर्थ हैं, वो भी भुलावे में नहीं डाल सकते। और ऐसे भरत जी के प्रति मुझसे कह रहे हो कि कुछ माया रचो। क्या चांदनी सूर्य की प्रचंड किरणों को चुरा सकती है? जिनके हृदय में सीता राम जी निवास करते हैं, जिनके हृदय में प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, क्या वहां कहीं कभी अंधेरा आ सकता है? भरत हृदय श्री राम निवासु, भरत हृदय श्री राम निवासु, अतः कीर्ति मेरे जय तरनी प्रकाशु। भरत जी के हृदय में सीता राम जी का निवास है, जहां सूर्य का प्रकाश है जिनके हृदय में, वहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। और ऐसी बातें कहकर मां सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। सभी देवता लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और इधर वशिष्ठ और जनक जी महाराज, सभी समाज और सभी माताओं को, ब्राह्मण मंडली, तपस्वी, मुनि, सभी को लेकर के रामचंद्र जी के पास में आते हैं।
और रामचंद्र जी से सारी बातें, भरत जी की बात कहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जनक और भरत के बीच संवाद को सुनाते हैं और फिर राम से कहते हैं, सब एक दूसरे पर कहते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ राम से कहते हैं कि हे राम, तुम जो कहो वह सभी को वह आदेश मान्य होगा। और रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, भगवान हैं, स्वभस भगवानु, वो रामचंद्र जी गुरुदेव वशिष्ठ के पावन चरणों का बंदन करके कहते हैं, प्रभुवर आपके उपस्थित हैं, परम ज्ञानी जनक जी के उपस्थित हैं, सारे मुनि समाज है, वहां पर मैं यदि कुछ कहता हूं यह अनुचित होगा। मैं आपका सेवक हूं, मैं शपथ करके कहता हूं कि जो आप सब निर्णय लेंगे, जो आदेश देंगे, उससे हम शिरोधार्य करेंगे। धन्य है प्रभु श्री राम और धन्य है भरत जी महाराज। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।